रोज़ाना के व्लॉग में मेरा हस्बैंड गया है दूसरे घर पे, ये वाला लाइन बोल के सिंपैथी लेना होता है ना, आदत से हो गई, अब तो बहुत आदत बन गई बेचारी के। वो द सही को फेक सेकंड मेरी, जिससे इला लाइन पकड़ना पड़ता है ना। तो आज इसने जब बोल दिया तो गेरा खीर दे भगत आई कि जब शोरमा लेके, तो वही आई इस तरह शोरमा वही लाएगा ना, बाबर के घरे जाएगा, फलान फलान जगह जाएगा, खीर दे के तो शोरमा लेके आएगा। तो बेचारी बोल के आज बहुत भारी गलती हुई है। अब तुम लोग यहाँ समझ पा रहे हो कि इसकी आदत पड़ के ना दिखाना, मैं बेचारी अकेली अंगड़ाई लेती हूँ। गोंचू और हलीमा मिल के जो कर रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को अगर दिख जाए और उन पे पड़ जाए तो तुम एकदम से बर्बाद हो जाओगे, याद करना। तो गोंचू और हलीमा ने कसम खाया हुआ है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। लोगों को लग रहा था होगा कि कौसर इससे बर्बाद करेगी। कौसर तो गोंचू की बहन है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती है। इस काले डोगी को वो क्या करेगी, उबड़ खाबड़ दांत वाला, जैसे एक उबड़ खाबड़ रास्ता हो, उस पर कौसर क्या चल के करेगी, गिर ना जाएगी। तो ये उबड़ खाबड़ के साथ कौसर नहीं खुश है और इसके कुछ नहीं लगता भाई ये। लेकिन हलीमा उसके साथ आज ऐसी हरकत करी है सट्टू के साथ, और गोंचू और हलीमा मिल के करें, ये एकदम बिल्कुल ये रास्ता तुम्हारी बर्बादी की तरफ जाता है। तुम्हारी सपोर्टरियों को नज़र आ जाए तो गोंचू और हलीमा को गालियां देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो दोनों तुम्हारी बर्बादी कर रहे हैं। तुम्हारी बर्बादी मतलब सपोर्टरियाँ की बर्बादी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सच्ची बताना, तुम लोग गार्डन देख देख के थके तो नहीं हो? रोज़ाना मेरा पे गार्डन कितना प्यारा है, मेरा गार्डन कितना प्यारा है, मेरा गार्डन कितना प्यारा है। रोज़ाना गार्डन गार्डन गार्डन। इतना भारी भूत बंगला जो खरीदी है, इतना सारा बड़ा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दिखाती रहती है। मैंने तो एक बार फर्स्ट में बोल दिया कि तुम दीपिका को देखो, वो नॉन मुस्लिम थी, कन्वर्टेड मुस्लिम है, और अपने घर में एक नमाज का कोना रखा है, उसके देख के कुछ तो सीख लो, बाकी चीज़ तो बड़ा कॉपी कर लेती हो सबका। तो मैंने इसे बोला रहा एक नमाज का रूम बना लो। मेरे बोलने के बाद लोग अब इसे कमेंट भी करते हैं कि तुम अपने इतना भारी मकान जो ली हो, एक नमाज रूम बना लो। अगर ये भूत बलात है भी तो पाबंदी से नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, ठीक रहेगा। ये जिस मुल्क में रहती है उस मुल्क में एक से एक अच्छी अच्छी मूवीज़, अच्छे अच्छे ड्रामे बनते हैं। ये कभी अपने मुल्क के मूवी या ड्रामे के बारे में बात तक नहीं करना पसंद करती है। अरे भाई, मुल्क में हम जहाँ पे रहते, हमारे बिल्कुल एकदम पास वाली गांव में रोज़ाना लाश बह के आती है फ्लड के बाद, रोज़ लाखों। ये अभी तक आवाज़ तक नहीं उठाई कि दुआ करो हमारे देश के लिए। इतना दिन से, इनफैक्ट शुरू से सब लोग एक ही बात सोच रहे होंगे कि इतना फालतू, इतना फटीचर, इतना केयरलेस, इतना गंदगी, इतना मलीच और इतना मतलब बेसहूर कैसे हो सकता है एक इंसान। तो आज इसके माँ के खीर ठीक हो गया, और इसके घर के चीनी में लगा चूटी ठीक हो गया, और इसके कुछ कुछ हरकतें देख के, इसकी कुछ बातें देख के पता चल गया, सुन के, कि ये ऐसी क्यों है। माँ इतनी बुढ़िया हो गई, खीर बनाना अब तक नहीं आया। खीर कम, कीचड़ वाला भात लग रहा था। उसको क्या कहते हैं यार, लपसी, लपसी बोलते हैं, साउथ इंडियन वाले उसे लपसी बोलते हैं। बड़े बड़े डब्बों में ज़्यादा सौदा पानी रखते हैं। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बेटा लौंग या हींग वगैरह डाल दो, चूटी नहीं आएगी, कीड़े नहीं लगेंगे चावल वगैरह में। लौंग और हींग वगैरह डाल देते हैं तो नहीं आती है। तो इसकी माँ तो बेचारी बेसहूर है, वो क्या बताए अब इसको, क्या समझाए। नया घर स्टार्ट करने से पहले, धोने के बाद चूटी वाला पाउडर, कॉकरोच वाली चौक वगैरह डाल के स्टार्ट करते घर में रहना, ये भी तो इसकी माँ ने नहीं बताया। आगे बातें ख़त्म है। अब ज़िंदगी भर इसके घर में चूटी लगेगी, क्योंकि चूटी आ चुकी है ऑलरेडी।
और बहुत दलिद्दर होता है चूटी जहाँ सौदों में लगती है। तो ये माँ हर चीज़ में फ्लॉप है, तभी इसकी बेटियाँ ऐसे हैं। सिर्फ शादी करने में नंबर 1 है, बार बार दूल्हा बदलती गई। अभी देखते चौथा वाला अनवर चाचा बनता है या फिर अकबर लेके इसे फरार होता है। जब मदीना में थी माँ तो उसके घुटने के दर्द उसे एकदम से हैरान परेशान करके रखा था। जहाँ भी जाती थी नाना एक ही बार कहता था, मेरी बीवी के घुटनों में दर्द है, उधर बैठिए, मैं जा रहा हूँ, अभी आके बीवी को ले जाऊँगा। इधर जब से बंदा छोड़ के बैठी है छोड़ी हुई दुल्हन, घुटने के दर्द ही गायब। धड़ाधड़ ऊपर नीचे जंपिंग करती है। अरे भाई अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स करती रहती है। अब तो कोई घुटने के दर्द के नामो निशान नहीं। सड़ा मुँह बनाएला ख़त्म। शायद अबाया पहन के ये सड़ा मुँह बनाती थी, मस्जिद जाने के लिए सड़ा मुँह बनाती थी। ऐसे खुल्लम खुल्ला मटक मटक के मचल मचल के चलने में इसकी खुशी है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने देखा मदीना में एक बुज़ुर्ग औरत जिसको कब्र की तैयारी करना चाहिए, सड़ा मुँह बना के घूमती रहती थी, परेशान, रोती थी भागने के लिए वहाँ से, लड़ती थी, रोती थी, डिपोर्ट होने के लिए भी तैयार थी। तो ये सिर्फ बदनसीब औरतें से होते हैं, नसीब वाले से नहीं होते हैं। नसीब वाले वहाँ रुकने के लिए रोते हैं, वहाँ से वापस आना नहीं चाहते इसलिए रोते हैं। ये तो वापस आने के लिए तिलमिला रही थी, लड़ रही थी वहाँ पे। तो अब घुटने के दर्द कितना गई भाई। ये जो घोचू है ना, वो खुद शोरमा लेने गया था और लेके आया है। कोसर तो है ही नहीं, इतना दिन हो गया तो कहाँ से जाएगा सेकंड होम। ये अपने वीडियो में बता दी गया सेकंड हाउस, जबकि शोरमा मंगाई थी खुद, सबके सामने लेके खड़ी भी थी। जहाज की बेटी 7 साल के होने वाली है लेकिन अभी भी डायपर पहनती है। अल्लाह माफ़ी दे। ये माँ का कसूर है, बेटी का नहीं है। यहाँ पे सारा कसूर माँ का है। जानबूझ के हलीमा को कंटेंट बना रही है, इसको नहीं पता इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं हलीमा को पसंद नहीं करते हैं। तो हलीमा को कंटेंट बना बना के जो डांट रही है, यही वजह है। ये औरत बहुत जल्द अपने आप से यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगी। हलीमा को रोज़ डांटना जैसे इसके रूटीन बन गया है। लोग पसंद करेंगे ना। जो लोग हलीमा को नहीं पसंद करते वो हलीमा का डांटना इसके व्लॉग में पसंद करेंगे। तो हलीमा के साथ जो हलीमा पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये चूटी हलीमा की वजह से गुस्सा है। हलीमा तुम्हारी कज़न है, खुद तुमने कहा था कि मेरी मेड नहीं है, मेरी कज़न है। तो तुम्हारे घर में जब रह रही है, हल्का फुल्का काम तुम्हारे साथ करवा रही है, तो खाना बनाना काम तो नहीं दो उससे, तुम खुद कर लो। तुम तो औरत जात हो ना, तेरी मर्दानगी तो नहीं जिंदा हुआ पड़ा है भी। औरत हो, खाना बनाओ, चीनी खुद डालो, रखो, निकालो, सौदा पानी का खुद देख रेख करो, अपनी माँ को भी माँ बना के रखो, बिल्लो दा बाबरची नहीं बनाया करो। तो जिस तरह से बिल्लो रानी झरझराते ऊपर चढ़ के जाती, झरझराते नीचे चली जाती है, कित्थे गई उसकी घुटने दा दर्द। जवानी चढ़िए का। तो आज माँ का किचन और मेरा किचन हो रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था या तो दोनों देरानी जेठानी है या तो दोनों सौतन सहेली है। माँ का किचन मेरा किचन। तुम कोसर से अच्छा बिल्लू से सौतन सौतन कहलवा लेता। दुनिया को बताती नहीं मेरी माँ है। बिल्लो और तुम सौतन सौतन खेलता, खूब मज़ा आता। तुम लोग में चलता है। बिल्लो अपनी सगी बेटी की सास बन सकती है, दूसरी सगी बेटी की सौतन क्यों नहीं बन सकती है। इनमें चल जाता भाई, इनकी जात ऐसी चल जाती है। तो भाई इसके कुछ हाइटर्स वगैरह बोलते कि किसी ने मुझे बोला कि फ़लानी बोल रही थी कि रमज़ान इसके घर के जितना भी न्यूज़ है इसकी बहन को देता है। अरे बुरबक लोग, इसकी बहन कौन सा इसकी दुश्मन है? आखिरी दोस्त है, आखिरी बहन है। तुम लोग के सामने दुश्मनी दुश्मनी खेलते, वैसे दोनों बहन हैं। रमज़ान की बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सलमा की तो सास इधर ही बैठी है, माँ कम सास बैठी है ना, वही बता देगी। लेकिन नहीं, दोनों बहनों में कोई राज की बात ही नहीं है। दोनों इतना बनती है दोनों में। सौतन सहेलीला कहानी भी नहीं है, सगी बहनों वाला कहानी है।
आज तक मजाल मीठी छुरी ने मुंह खोला हो, कोई भी इसकी सच्चाई बताई हो? नहीं, नेवा। उसके वाला क्लिप याद है ना, वो पैनलिस्ट लोग को बोल रही थी, इसका मतलब तो मेरी बहन को नंगा करना चाहते हो। नंगा नहीं करना था तो तुम ये बकवास लेके आई क्यों थी? कोर्ट तक लेके जाना चाहती हो। मुझे ऐसे लग रहा है तुम सितारा को नंगा करना चाहती हो और कोर्ट तक लेके जाना चाहते हो। ना इसने नंगा करना था, ना कोर्ट तक लेके जाना था, सिर्फ कौसर से ध्यान हटाना था। सारा सच्चाई फूट फूट के बाहर आ गई भाई। अभी भी तुम लोग सोच रहे हो कि घर के भेद सऊदिया किसी को पहुँचाना पड़ेगा। ये खुद पहुँचाती है, बहन जो है इसकी। सुबह शाम हेलो, कैसी है? अजगर कैसा है? कैसे मज़ा आया था ना तुमने जब अजगर के नाम मेरे नाम से जोड़ा था? बड़ा गाली खाए हम दोनों ने, लेकिन मैं तो बड़ा मज़ा लूटा। तो ये वाला इनमें चलती है, बड़े घटिया लोग हैं। तो रमज़ान का बात भारे करने का सवाल ही नहीं उठता भाई, आपस में है दोनों की। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग कोई नहीं और कंट्री के, मतलब मेरा कोई यहाँ से मतलब कोई हाइट बात नहीं कर रही हूँ, जिससे बता रही हूँ जब अपनी कंट्री में मूवीज़ बनती है, लोग हमेशा चाहेंगे ना कि हमारे पाकिस्तानी मूवी निकला है, आप लोग भी देखना और मैंने भी देखा है। ये ऐसा नहीं करती है, ये एंटी पाकिस्तानी है भाई, एंटी है। गार्डन दिखा दिखा के अपने बेवकूफ़ फैमिली को एकदम से बेवकूफ़ बना दिए। रोज़ाना गार्डन से शुरू करती है। इतना बड़का महल खरीदे हो, कुछ और दिखा ले, रोज़ाना गार्डन ही देखेंगे का? एस बेबी का घर, एस बेबी का घर क्या था? फालतू का पैसा खर्च यूट्यूब फैमिली को दिखाना कि एस बेबी के लिए मैं कितना करती हूँ। जो गोचू भाग के गया था कि मैं जा रहा हूँ सेकंड हाउस विदाउट हलवा, इब्राहिम बेटा को हलवा नहीं देना था, तुमने तो हलवा डाल के दिया ही नहीं था उसे, तभी तो नहीं भाग आया। वो भाग इसलिए आया क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं और ना है। गोचू इसलिए भाग आया। अभी तो गोचू अलविदा वाला सीन दिखाएगा, बाद में दिखाएगा, एक आध हफ्ता हो जाएगा तब, क्योंकि कोसर ने महीना लगाना है ना, गोचू ने हफ्ता दिखाना है कि हफ्ता के लिए गई थी। तो जब गोचू फलाए मारता लौटा आया, इसके कैमरा उस टाइम ऑन था, तो बेचारी ने बात बदल दिया। इसे भी पता था वो दूसरा घर नहीं गया है, इसे भी पता था शोरमा लेने गया है, और शोरमा लाया भी गोचू था। तो ये था बाबर के शोरमा वाला कहानी। ये गोचू गया था शोरमा लेके आने, इसने अपने वीडियो में बोल दिया कि हस्बैंड गया है दूसरे घर पे, जबकि वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं गया, वो है ही नहीं, जाएगा क्या? पुराना क्लिप बटोर के रखा होगा, वो तो दिखाता रहेगा, उसके काम है। तो भाई वो शोरमा बाबर का जो था, यही लेने गया था घोंचू। जहाज़ की बेटी को एक्टिंग आता है, जहाज़ की बेटी को इतनी बातें आती है, जहाज़ की बेटी को जलन करना आता है, लेकिन डायपा अभी तक पहनती है। ओह माय गॉड, अभी भी डायपा पहनती है। तुम कैसी माँ हो, तुमने अपनी बेटी के डायपा ला लत नहीं छोड़ा पाया। इतनी भारी लड़की टिंगमुंगी डायपा पहनती है, अफसोसनाक खबर है भाई। तुम कैसी माँ हो कि उसके डायपा नहीं छुड़वा पाई हो। 2.5 साल में हमने अपने बच्ची को दुद्धू और डायपा सब एक साथ छुड़वा दी थी मैं। ये दुद्धू तो पहले मैं दूसरा घर पे जब रहती थी वहाँ पे छोड़ दी थी। इस घर पे आते ही एक आध हफ्ता बाद मैंने एक दिन इसे ऐसी कड़क डांट मारी है कि डायपा दोबारा नहीं पहनी है। वही उसके आखिरी डायपा पहना ही था, बाद में कभी ना आज तक बेड में करी है, और ना कुछ। बाहर भी हम लोग इतना जाते हैं, कभी बाहर ही नहीं करती है, घर से करके जाती है, वापस आके घर पे करती है। तो भाई बच्चों की आदत लगाना पड़ता है सब, ऐसी आदत लगाओगे तो वो ऐसे करेंगे। लेकिन तुम तो कोई और चीज़ की आदत लगाने में खुद बिजी हो, तो इसको क्या आदत लगाओगे ना। तो टिंगमुंगी के इस हरकत और ये आदत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम है और कोई नहीं है। ये इसकी जिम्मेदार माएँ होती हैं, बच्चे के कोई कसूर नहीं है। माँ सिखाएगी ना, माँ समझाएगी। ना समझे सीखे तो डांट मारो। जिंदगी भर तो नहीं डायपर पहन के रखेगी जवानी तक, पागल औरत।
रोज़ाना कमेंट होता है, नीचे वाले सोफ़े ऊपर करो, ऊपर वाले नीचे, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। ऐसे लग रहा है इसके घर नहीं कोई होटल है, लोग अपनी मर्जी से सेटिंग कराते हैं फिर आके रहते हैं। देख ले, इतना तुम कितना मतलब बदनसीब यूट्यूब आओ कि तुम्हें इनकी सुननी पड़ती है। इनके सुनने के लिए तुम अपनी सगा बहनों से, अपनी सगा भाइयों से दुश्मनी लेके बैठी हो सिर्फ कैमरा पे, इनके डर से। यार इतना तो कोई नहीं डरता ना। आज तो माँ बेटी ने पूरी पूरी हद पार कर दी। माँ पहले इतना भारी सा हंडी खीर नहीं बना के बैठ गई मीठा में, ऊपर से लड़की गई ऊपर किचन में, जैसे कि कोई रस्म होता है कि पहला चूल्हा मीठा बनाना होता है। हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, कोई कहीं लिखा नहीं है कि तुम पहला चूल्हा जलाया तो मीठा बना, सिरिक है सब। तो बेटी चली गई ऊपर हलवा बनाने। अरे भाई, तुम्हारी माँ हवा हवाई की तरह झरझराते उत्ते चढ़ जाती है तो उत्ते बना लेती खीरनी, नए किचन में मीठा बना लेती अकॉर्डिंग टू योर रिवाज रस्म। एक ही दिन में दो दो मीठा बना के बैठ गए माँ बहन बेटियाँ। ओए ओए क्या बात है, इतना ज़्यादा पैसा देख के कोई बकला जाता मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ। माँ ने खीर नहीं बनाना था, ऊपर बना लेती। सरायकी में यहाँ खीर नहीं बोलते हैं, खीर। तुम ऊपर बनवा लेती, तुम्हें ही बना लेती। है तुम्हें तो सोने से छुट्टी नहीं है, तू खाक बनाएगी। तो खीर बनाने के लिए माँ नीचे बना दी, ये ऊपर हलवा बना दी। अच्छा चलते इसके हलवा पे। इतनी बुढ़िया हो गई है, कोई नन्ही काकी नहीं है। इसे आज तक अक्ल नहीं आया कि जो सूजी का हलवा है उसमें रंग बिरंग नहीं डालते हैं, रंग डाल के कला नहीं करते, उसके भूज के ब्राउन करते हैं। इतना दिमाग नहीं है तेरे अंदर। पहले खुश्क सूजी को भूनते हैं, फिर तुम घी डालो उस पर, फिर सब बाकी सामान जो तुम्हारा दिल करे करो। और पानी हमेशा गर्म डालते हैं तो कि थोड़ा फ्लफ़ी और थोड़ा से सूखा सूखा रहेगा एकदम से, और पका और नरम नरम भी रहेगा, ऐसे जैसे तरह चिपटी चिपटी वाला नहीं रहेगा तब। तो इसके में दिमाग ही नहीं हलवा बनाने की। इतना बार तो हलवा बना चुकी है, बंदा बना के भी सीख जाता है कि हम नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे। लोग ब्राउन कैसे बनाते हैं वो ट्राई करेंगे। सूजी को भून के ब्राउन करते हैं और हलवा ब्राउन टेक्सचर में ही स्वाद लगता है। ये पीली पीली हलवा देख के मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। वैसे मेरा फेवरेट है सूजी का हलवा। एक मेरी नानी बहुत स्वाद हलवा बनाती थी सूजी का, फिर उसके बाद मेरी अम्मी बहुत स्वाद बनाती हैं, और मैं भी किसी से कम नहीं बनाती हूँ। तभी मुझे इसके हलवा देख के बड़ा गुस्सा आता है, और मेरी फेवरेट है। ये जिस तरीके से बनाती है अस्तगफिरुल्लाह। हम लोग सर्दी में बहुत खाते हैं हलवा, हम अमेरिका में बहुत खाते हैं। इनफैक्ट हम डीना में कभी कभी सूजी पका के खा लेते हैं, हलवा सूजी का, देसी घी में। कोई चीज़ भी नहीं डालते, सिर्फ देसी घी, एक चुटकी से नमक डाल देते और दूध में, दूध की शीरा, दूध चीनी वाला शीरा में बनाते हैं। गाढ़ा दूध चीनी के, वैसे मीठा दूध डालते उसमें, मज़ा आता है। कंडेंस मिल्क टाइप हो जाता है ना, जैसे सबको पता पाकिस्तान में गाँवी इलाका में कंडेंस मिल्क मिलना इतना मुश्किल है ना। तो इतना बड़का हंडी खीर दिखाया गया, लेकिन बांटते नहीं दिखाया। क्यों नहीं बांटा दिखाया? जब खीर बांटा गया है तो दिखाया क्यों नहीं गया? वो खीर रात को बना दिखा रही थी, नेक्स्ट मॉर्निंग जुमा हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है ये गांव के जो लेडीज़ है ना, ये गैस अगर घर का सिलेंडर नहीं हो, दे टेक अबाउट 2 to 3 आवर्स खीर बनाते में। अरे भाई, साग भी पूरी दिन पकाएंगे वो। हमारे घर में तो हम लोग साग नहीं है बनाते हैं। सरसों अगर हम लोग छींट देते हैं खेतों में कहीं पे, तो वो छोटे छोटे पेड़ उसको काट लेते हैं और तड़के दे के उससे भाजी की तरह पका लेते हैं। और उसमें ना अगर फ़िश फ्राई की तरकारी बनाओ घर में, या फ़िश की तरकारी बनाओ, या टिन फिश भी बनाओ, ओए होए, उसके साथ सरसों की भाजी और टिन फिश के साथ रोटी, इतना मज़ा आता है। तो वहाँ पे सरसों
पालक के बराबर ही होता है, तभी खा लिया जाता है और पालक की तरह ही खाते हैं। यहाँ पे सरसों के पूरी जान निकाल के दफन करके फिर खाया जाता है ना, पूरा रस निकल जाता है, उसके अतड़ी पतड़ी सब बाहर हो जाता है। इवन पालक के साथ भी ऐसे करते हैं, कढ़ी के साथ भी ऐसे करते हैं। कढ़ी के जो बेसन होता है ना, उसकी पूरी दम घोट देते हैं तब बनाते हैं। हमारे वहाँ पे 15 मिनट में कढ़ी बन जाएगा मज़ेदार सा। यही टेस्ट इसी तरह बनेगा, लेकिन स्वाद ज़्यादा बढ़ा रहेगा, क्योंकि पूरा दिन चमचा नहीं लगड़ते ना। तो ये भी एक चक्कर है, देश देश के खानों की फ़र्क है। ये जो गांव की औरतें ये टाइम वेस्ट करने में बहुत माहिर है भाई। ये खीर भी 30-35 मिनट्स में पक ही जाता, अच्छे से पकाओ अगर चावल भिगो के रखो तो पक ही जाता है। ये लोग पूरा पूरा दिन खीर पकाते भाई, मैं तो देखती हूँ मेरा सर चकरा जाता है। तो रात की वो सीन रहा, वो वही वाला खीर वाला। नेक्स्ट डे दिन में खीर बढ़ गया। अब इसके शायद कल फ्राइडे वाला व्लॉग आए ना, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वो तो मुस्तफ़ा के नमाज़ पढ़ेला टाइम तो वहाँ पे फ्राइडे हो चुका है। ये तो नहीं डालती फ्राइडे वाला वगैरह वाला, कुछ भी नहीं करी, फ्राइडे नहीं, नहाई नहीं, धोई नहीं, जुमा के दिन नमाज नहीं पढ़ी लंच में, जोवर वाला कुछ भी नहीं। तो खीर बढ़ गया, ये मैडम सो रही थी। तो कुछ कुछ घर है जो रात के ही जागते हैं, जैसे बाबर है, फारिग लोग है कई हो, तो वहाँ गया था घोचू खीर देने। शाम हो गया था, रात हो गया था, तब गया था खीर देने। तो ये अपने ब्लॉग में तो पहले से भौंकली के चला गया दूसरे घर पे, वो खीर दे के लौट आया। हलीमा ने तो बता दिया ये तो खीर देने गया था। मैडम को खबरें नहीं गोचू कहाँ चला जाता है। हलीमा और गोचू कहाँ होते, मैडम को खबरें नहीं। देख लें, खीर देने गए, मैडम को खबरें नहीं। नहीं भाई, सारा खबर रहा। इतना देर से मैं चाह रही थी कि तुम लोग मेरे तरीके से समझो कि इस औरत के हर बात में आदत है बोलना कि सेकंड घर पे गए तभी तो सिंपैथी मिलेगा ना, कि बेचारी रात आए पड़ेगी अकेले, कैसे इसका बंदा इसको छोड़ के भाग जाता है दूसरी औरत के पास सोने, अस्तगफिरुल्लाह, जब है नहीं कोई दूसरी औरत। तो ये वाला सीन इसने वीडियो में दिखाना होता है बस, फॉर द सेक ऑफ सेकंड मैरिज ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।